हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम एरे को एज अ फंक्शन पैरामीटर पास करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरे जो है वो हमारा किस टाइप का है और उसका साइज क्या है। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स हैं जिनका एवरेज कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है गेट एवरेज। उसे डिक्लेयर करूंगी। सबसे पहले मैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले मैंने उसका रिटर्न टाइप लिखा है डबल, फिर मैंने एक स्पेस दिया, फंक्शन का नाम लिखा है मैंने गेट एवरेज, और पैरेंथेसिस में मैंने एज अ एरे यानी कि एरे को एज अ पैरामीटर पास किया है, क्योंकि जिन नंबर्स का मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहती हूँ वो नंबर्स जो है वो मेरे एरे में है, तो मैंने एरे को एज अ फंक्शन पैरामीटर पास कर दिया है। उसके लिए सबसे पहले मैंने एरे का टाइप लिखा है कि एरे में किस टाइप की वैल्यू है, स्पेस दिया है, एरे का नाम लिखा है एर और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और आपको साथ ही साथ एरे का साइज भी पता होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। कॉमा लगा के मैं एरे का साइज दूंगी, इंट साइज, और पैरेंथेसिस को मैंने क्लोज कर दिया, देन सेमीकोलन। मैंने मेन की स्टार्टिंग की है, मेन के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं। अब मैं यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर रही हूँ जिसमें मेरे नंबर स्टोर हैं जिनका मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहती हूँ। वो एरे का नाम बैलेंस है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। इंट स्पेस बैलेंस और टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे पास 5 हैं, इज इक्वल टू, और 5 एलिमेंट्स को मैंने यहाँ इनिशियलाइज किया है, कॉमा 1000, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 17, कॉमा 50, और इसे क्लोज कर दिया है। फिर मैंने एक एवरेज, एक लोकल वेरिएबल लिया है मेन में, एवरेज, जो कि डबल टाइप का है, जिसमें मैं एवरेज को स्टोर करना चाहती हूँ। अब मैंने यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में गेट एवरेज को कॉल किया है। गेट एवरेज को कॉल करने के लिए मैंने लिखा एवरेज इज इक्वल टू गेट एवरेज, पैरेंथेसिस में मैंने जो है यहाँ पे लिखा है बैलेंस। यहाँ मैंने बैलेंस इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा एरे है दैट इज बैलेंस। अभी मैंने आपको अपने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर हम खाली एरे का नाम एज अ पैरामीटर में पास कर देते हैं तो वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस जो है वो पास हो जाता है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा, तो इट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, कॉमा 5 यहाँ पर साइज है कि टोटल एलिमेंट्स जितने हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आपने पैरेंथेसिस क्लोज किए। जब ये कॉलिंग होगी यहाँ पे फंक्शन की, तो ये फंक्शन डेफिनेशन पे हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा। डबल यानी कि हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइम डबल है, स्पेस गेट एवरेज फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस में जो यहाँ पर मैं बैलेंस लिखूंगी, यानी कि जो फर्स्ट एड्रेस होगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर रिसीव होगा इंट एर में, यानी कि इसमें टोटल एरे जो है वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये जो 5 है वो इंट साइज में रिसीव होगा। अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन में दो लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ जो कि इंटीजर टाइप के हैं, आई और सम। सम को मैंने 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। ये क्यों करी है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। फिर मैंने एक लोकल वेरिएबल एवरेज लिया है, एवीजी, और वो डबल टाइप का लिया है क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फिर मैंने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फोर लूप का यूज किया है। फोर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई लेस देन साइज क्या है मेरे पास 5, तो ये 0 से शुरू होगा क्योंकि एरे जो है वो सबस्क्रिप्ट 0 से शुरू होता है, लेस देन 5 तक चलेगा, आई प्लस प्लस। अब मैं इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स हैं इन्हें प्लस करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या लिखा है, सम प्लस इक्वल टू एर आई। इसकी वैल्यू क्या होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एर आई। सम की वैल्यू मैंने यहाँ 0 ली है, यहाँ मैंने इसलिए 0 ली है, अगर मैं यहाँ 0 इनिशियलाइज नहीं करती सम को तो सम की कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पर आ सकती थी। 0 प्लस एर आई, एर 0, यानी कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे जो भी वैल्यू होगी वो 0 के साथ ऐड हो जाएगी और सम में स्टोर हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। सम 0 पे क्या है, सबसे पहले देखेंगे, एर 0 पे हमारा 1000 है, 0 प्लस 1000 1000, 1000 वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी। अब एर 1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 1000 1002 वैल्यू आएगी और फिर सम में स्टोर हो जाएगी। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1002 प्लस आई की वैल्यू यानी कि 3, एर 3 पे हमारे पास क्या वैल्यू है 3, तो 1002 प्लस 3 1005 वो सम में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती 4। जब हमारे पास ये लूप टर्मिनेट होगा तो वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी,
अब हमारे पास सम की वैल्यू आ गई, बट हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? एवरेज। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें सम को जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि जितना हमारा साइज है, जितना हमारे पास एरे में एलिमेंट्स हैं, उससे डिवाइड करना होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कहाँ पर है? साइज में। तो साइज हमारा कितना था? 5। तो हमने यहाँ पे सम को डिवाइड कर दिया साइज से, यानी कि 5 से। अब हमने यहाँ पर इसे टाइप कास्टिंग की है। टाइप कास्टिंग हमने इसलिए की है कि जो एवरेज है वो हमारी इंटीजर टाइप भी आ सकती है, फ्लोट भी आ सकती है और डबल भी आ सकती है। तो हमने जो वैल्यू रिटर्न करवानी है वो डबल टाइप का लिया है हमने। एवीजी यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है जिसमें हम वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं वो डबल टाइप का है। तो मैंने टाइप कास्टिंग की हेल्प से इस रिजल्ट को डबल में कन्वर्ट कर दिया है। इज इक्वल टू, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगी और एवीजी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और हमने रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से एवरेज की वैल्यू को रिटर्न करवा लिया। जब एवरेज की वैल्यू रिटर्न होगी तो फिर से हमारा कंट्रोल यहाँ कॉलिंग स्टेटमेंट में आएगा और जो वैल्यू हमने एवरेज में रिटर्न की है वो मेन के इस लोकल वेरिएबल एवीजी में स्टोर हो जाएगी। आप फिर इस एवीजी को प्रिंट करवा लेंगे, एवरेज वैल्यू इज एवरेज गेट ch एंड रिटर्न 0 और मेन की क्लोजिंग कर देंगे। इस तरह से हम एक एरे को फंक्शन पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब हम इसे सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से और फिर इसे F9 के थ्रू कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं F10 से, तो आप देखेंगे एवरेज वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई है, दैट इज 214.4। आज अपने इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किस तरह से हम एक एरे को एज अ फंक्शन पैरामीटर पास कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।